हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम परीक्षावाणी के चैप्टर वाइज MCQs और उत्तराखंड से रिलेटेड एक मैप बेस्ड सीरीज स्टार्ट करी है, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को आप अटैम्प्ट करके आएँ। हमने मैप बेस्ड सीरीज़ में उत्तराखंड की बेसिक जानकारी पढ़ ली है और जितने भी रिवर्स होती हैं, नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उन सभी को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं परीक्षावाणी के चैप्टर नंबर 5 के 20 MCQs। इन MCQs के साथ मैं आपको उनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है भागीरथी नदी निकलती है। हमारे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो भागीरथी रिवर कहाँ से निकलती है, ये आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। अगर आपको इस इमेज के थ्रू सीखना है कि हमारे जो उत्तराखंड का रिवर सिस्टम है, ठीक है, नदी प्रणाली है, तो मैंने मैप बेस्ड सीरीज़ में हर एक नदी को एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, नयार, ठीक है, कोसी नदी, तो इन सभी को मैंने क्या करा है, एक्सप्लेन करा है। तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, पर्वत है, ठीक है। पर्वत के यहाँ पर क्या बना रखा है, शिवलिंग बना रखा है। तो पर्वत का नाम क्या हो गया, शिवलिंग पर्वत हो गया। और भगवान शिव कहाँ रहते हैं, काशी में रहते हैं। तो काशी से क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, उत्तर काशी, ठीक है। तो शिवलिंग पर्वत जो कि उत्तर काशी में है, इसकी तलहट यानी फुट हिल्स में एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का मुँह किसकी तरह लगता है, गाय के मुख जैसा, जो कि गंगोत्री में मौजूद है। तो ग्लेशियर का नाम गोमुख ग्लेशियर कहाँ है, गंगोत्री में। तो यहाँ से निकलती है भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर कहाँ से निकलती है, ये निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है। देखिए उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, उनको हिंदी में हिमनद या हिमानी भी बोला जाता है। इसके अलावा खर्क या खड़क भी बोला जाता है। खर्क क्यों, क्योंकि जब ये ग्लेशियर्स खिसकते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ खिसकते हैं, तो इसीलिए इन्हें खर्क या खड़क कहा जाता है। तो हमारे पास यमुना, अलकनंदा, कोसी और मंदाकिनी रिवर है। तो इसमें से जो अलकनंदा रिवर है, ठीक है, जिसे हम विष्णुप्रयाग कहते हैं या देव नदी भी जिसे कहा जाता है, ये सतोपंत शिखर में मौजूद है, अलकापुरी बांध, ठीक है। तो अलकापुरी बांध ग्लेशियर है या फिर सतोपंत ग्लेशियर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से रिवर निकलती है अलकनंदा रिवर। दूसरा ऑप्शन था हमारा मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ के पास में मद्रांचल श्रेणी है। तो मद्रांचल श्रेणी में ग्लेशियर है, मद्रांचल ग्लेशियर, ठीक है। इस ग्लेशियर में है चौराबाड़ी ताल, तो जिसे हम गांधी सरोवर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चौराबाड़ी ताल में गांधी जी की अस्थियां भी क्या कर गई थी, विसर्जित की गई थी। तो मंदाकिनी रिवर कहाँ से निकलती है, मद्रांचल ग्लेशियर से। इसके बाद जो यमुना नदी है, ठीक है, तो ये यमुनोत्री कांठा नामक जगह है, वहाँ पे ग्लेशियर पड़ता है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है यमुना नदी। और जो कोसी नदी है, ठीक है, कोसी नदी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की एक जगह पड़ती है, कौसानी, वहाँ पर जगह है धारपानी, ठीक है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौसानी है, कौसानी के अंदर क्या है, धारपानी। तो यहाँ से निकलती है कोसी रिवर और उत्तराखंड में, ठीक है, उधम सिंह नगर जिले में से बाहर चली जाती है सुल्तानपुर नामक जगह पे। उधम सिंह नगर का एक जगह है सुल्तानपुर, तो यहाँ से उत्तराखंड में बाहर चली जाती है और यूपी में एंटर कर जाती है। और यूपी में एंटर करने के बाद ये पश्चिम रामगंगा पे मिल जाती है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं किस रिवर की बात कर रहा हूँ। तो हमारा सही आंसर क्या है, कोसी रिवर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी क्या है, ये रिवर ग्लेशियर से निकलती हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी मुख्य नदी से संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया मंदाकिनी
रुद्रप्रयाग के वहाँ पर, ठीक है। मंदाकिनी रिवर रुद्रप्रयाग जो कि हमारे पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, यहाँ पे मिल जाती है अलकनंदा रिवर पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा अलकनंदा। पंच प्रयाग में सबसे ऊपर से देखें, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ को चलें तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग पड़ता है, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और लास्ट में देव प्रयाग। ये पांच प्रयाग के अंदर आते हैं। तो हमारा मंदाकिनी रिवर कहाँ पे किस नदी से मिलती है? अलकनंदा रिवर से मिलती है रुद्रप्रयाग में। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? मैंने आपको बताया कहाँ से, केदारनाथ के यहाँ पर मध्यांचल क्या है, ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है मंदाकिनी रिवर। नेक्स्ट ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। हेमकुंड झील घिरी हुई है, यानी हेमकुंड झील, ठीक है, ये झील है, ये कितने पर्वत शिखरों से घिरी हुई है? तो ये घिरी हुई है 7, ठीक है, बर्फ़ से ढके हुए शिखरों से, ठीक है। तो 7 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 7 पर्वतों से घिरी हुई है। अब हेमकुंड जो झील है, इसका दूसरा नाम क्या है? लोकपाल झील। क्या है? लोकपाल झील है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने हेमकुंड झील के पास में तपस्या करी थी, और यहाँ पे क्या है, हेमकुंड झील के पास में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है हेमकुंड साहिब। इस रिवर से, इस झील से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा, ठीक है, जो कि अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है। और इस लक्ष्मण गंगा है, इसी के किनारे पे एक मंदिर बना हुआ है जो कि है भगवान लक्ष्मण का, ठीक है, लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार झील है? आप सभी को पता है, जो अलकनंदा रिवर है वो निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से, ठीक है। इसी के पास में एक झील है जिसका नाम है सतोपंत झील, जिसको हम क्षीर सागर भी कहते हैं। तो पुरानी मान्यताओं के अकॉर्डिंग ये इस ताल का, ठीक है, 3 कोने हैं सतोपंत ताल के, और 3 कोनों पे 3 देवों ने क्या करी थी? तपस्या। और त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन्होंने इन 3 कोनों में तपस्या करी थी। तो सतोपंत ग्लेशियर यानी सतोपंत झील, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, ये त्रिभुजाकार आकार की है। उत्तराखंड में कि निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाला है? ठीक है, कौन सी झील 9 कोनों वाली है? तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सीधे देख सकते हैं, 9 का मतलब 9 होता है, तो नौकुचिया ताल, ठीक है, इसके 9 क्या हैं? कोने हैं। ये 1292 यानी 1292 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, ठीक है। कहाँ की? कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। और ये फेमस क्यों है नौकुचिया ताल? क्योंकि यहाँ ये फेमस है विदेशी पक्षियों के आवास के लिए, ठीक है। सीजन के टाइम पे यहाँ से विदेशों से पक्षियाँ क्या आते हैं? उड़ के आते हैं और यहाँ पर अपना वास करते हैं। अगर मैं इसकी लंबाई बताऊँ तो 950 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 680 मीटर है और गहराई 40 मीटर है, ठीक है। और ये 40 मीटर होने के साथ कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, यानी कोसी रिवर किस नदी की सहायक रिवर है? तो मैंने अभी आपको बताया था, कौसानी से निकलती है कोसी, और यूपी में जाके ये पश्चिमी रामगंगा पर मिल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है कोसी रिवर यूपी में, और पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा तो में मिलती है कोसी, और पूर्वी रामगंगा ये किसकी सहायक नदी है? ये है सरयू रिवर की सहायक नदी, जो कि रामेश्वर तीर्थ में कहाँ पे? सरयू रिवर पर मिल जाती है। कौन सी? पूर्वी रामगंगा। आप देख सकते हैं, यह है कोसी, ये पश्चिमी रामगंगा पर मिल गई यूपी में, ठीक है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना, ठीक है, इन 2 रिवर्स के संगम पे मौजूद है। अब देखिए, एक्चुअली में 3 रिवर्स मिलती हैं। ऊपर से आ रही है भागीरथी, यहाँ से आई, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से निकली भिलंगना, और एक और रिवर है जिसको हम घी गंगा या घृत गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो टिहरी डैम में मोस्टली 2 रिवर्स कहेंगे, और एक छोटी नदी और आके मिलती है जिसको हम कहते हैं घृत गंगा या घी गंगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी और भिलंगना। जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी किस नदी से संबंधित है? ये मौजूद है, देखिए,
जानवी रिवर या इसे जाड़ गंगा भी कहते हैं। ये थामला दर्रे से निकलती है और थामला दर्रा कहाँ है, ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, तो तिब्बत और उत्तरकाशी को जोड़ता है थामला दर्रा, और ये उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट दर्रा है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे जो दर्रा है ये थामला दर्रा है। ये भैरव घाटी के पास भागीरथी रिवर पे मिल जाती है जाड़ गंगा। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने पर बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? ठीक है, तो विरही गंगा से एक ताल बनी थी गौना झील, जिसे विरही ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरही ताल। ये चमोली के भीमतला पे मौजूद है और ये अंग्रेज़ों के टाइम पे तो बहुत बड़ी झील थी, लेकिन अब ये सूख चुकी है। तो जब विरही गंगा का पानी अवरुद्ध हुआ, ठीक है, तो इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 62 साल तक रही। उसके बाद ये क्या हो गई, ये सूख गई। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया, ये भागीरथी रिवर पे मौजूद है। भागीरथी, भिलंगना और घीगंगा। काली और गोरी नदी का संगम हुआ। ठीक है, काली से मतलब है काली गंगा और गोरी का मतलब है गोरी गंगा। ठीक है, तो काली गंगा और गोरी गंगा इनका संगम कहाँ पर होता है? ये होता है जौलजीबी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं काली गंगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आया गोरी गंगा। ठीक है, गोरी गंगा ये निकलती कहाँ से है? ये पिथौरागढ़ में दो ग्लेशियर्स हैं, मिलम ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर से निकली गोरी गंगा। अब गोरी नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसका पानी और जिसके पत्थर हैं वो बहुत सफ़ेद हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोरी गंगा पड़ा। और रालम ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में है, यहाँ से निकलती है रालम नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है? सुनकल्पा। ये आगे जाके मिल जाती है और गोरी गंगा नाम से आगे को फ्लो होती है। फिर जब गोरी गंगा जौलजीबी के पास पहुँचती है तो जौलजीबी के पास में ये काली गंगा या शारदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो जौलजीबी। और आपको पता होगा जौलजीबी में एक बहुत फेमस मेला लगता है जो कि 1914 से स्टार्ट हुआ था, यानी 1914 से स्टार्ट हुआ था ये मेला। तो जौलजीबी इज द राइट आंसर। सुमेलित, निम्न में से सुमेलित उत्तर नहीं है, यानी इसमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। अरवा ताल ये किस जिले में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, सही। देवीकुंड ताल ये उत्तरकाशी में है। नंदाकुंड ताल ये बागेश्वर में है। और परिताल, ठीक है, परिताल ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो नैनीताल में नहीं है तो कहाँ? यह है पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है परिताल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कहते हैं हम सरयू रिवर को। और अपवित्र रिवर कौन सी है? यह है काली शारदा, यानी काली गंगा या शारदा नदी क्या है? सबसे अपवित्र को माना जाता है। ये आप काली गंगा का क्या देख सकते हैं? मैप देख सकते हैं। किस स्थान पर भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है देवप्रयाग में जब भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर से मिलती है तो उसके बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भागीरथी रिवर है। ठीक है, गोमुख ग्लेशियर से निकली, आगे को फ्लो होते हुए ये देवप्रयाग पहुंची। देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर आई और भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलकर देवप्रयाग में ये गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले में? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कहाँ हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बुग्याल कहाँ हैं? वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही संपन्न जिला है। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में जो सर्वाधिक संख्याएँ हैं वो आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी। कौन ताल उत्तराखंड का रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ताल जाना जाता है? यह है रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड चमोली के धराली विकास खंड में मौजूद है और इसी के पास में मौजूद है बेदनी बुग्याल। तो बेदनी बुग्याल चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब शिव और पार्वती, ठीक है, शिव भगवान और पार्वती देवी जी कैलाश को जा रहे थे तो माँ पार्वती ने अपना आधा सौंदर्य इस ताल में क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। तो इस वजह से ये जो रूपकुंड है ये दिखने में बहुत सुंदर है। और अगर हम ऐतिहासिक बात करें तो
जो राजा यश धवल था, ठीक है, राजा यश धवल और उनकी रानी थी बल्पा, और उनके जो सिपाही थे, तो यहाँ पर क्या हुआ था, उनके कंकाल मिलते हैं, तो इसी कारण इसे कंकाली ताल भी कहते हैं, या रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, या रूपकुंड भी कहते हैं। ठीक है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में बेदनी बुग्याल के पास में है। राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। ठीक है, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट और उत्तराखंड का फर्स्ट यानी लार्जेस्ट हिमनद यानी ग्लेशियर है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरी ताल कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी ताल है? यह है ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्र ताल। ठीक है, ये टिहरी में मौजूद है और इसकी ये 1530 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद है। तो सहस्त्र ताल गढ़वाल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी ताल है यानी झील है। सो फ्रेंड्स, ये थे चैप्टर नंबर 5 के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि रिवीजन हो सके। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।